यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सबक है, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इसे अंत तक अवश्य सुने। किसी देश में एक राजा राज करता था जो लंबे समय से निस्संतान था। बहुत समय बाद भगवान ने उसकी पत्नी की गोद भरी और उसके घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगीं। पूरे राज्य में खुशियां मनाई जा रही थीं, मिठाइयां बांटी जा रही थीं। राजा अपने बच्चे को गोद में उठाए बहुत प्रसन्न था कि तभी बाहर से एक आवाज आई, क्या कोई भगवान का बंदा है जो भगवान के नाम पर मुझे एक रोटी खिला दे? मुझे बहुत भूख लगी है। राजा बहुत अच्छे मूड में था। उसने अपने सेवकों से कहा, उस फकीर को अंदर लाओ और उसे भरपेट भोजन कराओ। फकीर को महल में बुलाया गया और उसके सामने भोजन परोसा गया। जब उसने पेट भरकर खाना खा लिया तो वह बच्चे को बहुत ध्यान से देखने लगा। यह देखकर रानी ने हैरानी से राजा से कहा, यह फकीर हमारे बच्चे को इतनी गहराई से क्यों देख रहा है? राजा मुस्कुराकर बोला, हमारा बच्चा लाखों में एक है, इसलिए फकीर को भी अच्छा लग रहा होगा। तभी फकीर बोला, राजा साहब बुरा न माने तो एक बात कहूँ। राजा ने कहा, कहिए। फकीर बोला, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसे दिल थाम कर सुनिए। यह बच्चा बड़ा होकर आप सबका जीना मुश्किल कर देगा। यह हर जगह आपकी बदनामी और बेइज्जती का कारण बनेगा। यह बच्चा अपने साथ एक काली छाया लेकर पैदा हुआ है। बेहतर यही होगा कि इसे किसी जंगल में छोड़ दिया जाए या किसी निस्संतान दंपति को सौंप दिया जाए। इसे अभी और इसी वक्त अपने घर से निकाल दीजिए। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। वह गुस्से में बोला, मैंने तुम्हें अपने महल में बुलाया, सम्मान दिया और तुम मेरे बेटे के बारे में ऐसी बात कह रहे हो? इतने में रानी भी क्रोध से लाल आंखों के साथ बोली, मैं इस बच्चे को अपने सीने से लगाकर पालूंगी। तुम होते कौन हो ऐसी बात कहने वाले? जाओ और दोबारा इस महल का मुंह मत देखना। फकीर चुपचाप चला गया और राजा ने मन ही मन कहा, सचमुच अच्छाई का जमाना नहीं रहा। हमारा खाना खाकर हमें ही बदनाम करने पर यह बूढ़ा आदमी तिलमिला गया है। ऐसा कहकर राजा क्रोधित हो उठा। फकीर बोला, बेटी मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसका भविष्य देख चुका हूँ और यही सच्चाई है। जब बुजुर्ग ने बार बार एक ही बात दोहराई तो राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि इस फकीर को धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाए। इसके बाद राजा और रानी दोनों गहरी सोच में पड़ गए। राजा अपनी पत्नी से कहने लगा, अगर सच में हमारा बेटा ऐसा निकला तो? रानी बोली, राजा साहब भगवान सब बेहतर करने वाला है। हम इसकी अच्छी परवरिश करेंगे, इसे उत्तम शिक्षा दिलवाएंगे। हो सकता है यह फकीर झूठ बोल रहा हो। समय बीतता गया। राजकुमार को बचपन से ही अजीब शौक थे। वह नौकरानियों से कहता, गधा बनो, मैं तुम पर बैठकर सवारी करूंगा। कभी वह नौकरों से कहता, गधे बन जाओ, मैं तुम्हारी पीठ पर सवारी करूंगा। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसने उच्च शिक्षा तो प्राप्त की, लेकिन पढ़ा लिखा होकर भी अज्ञानी ही रहा। उसने तीर चलाना सीखा ताकि लोगों पर अत्याचार कर सके, शिकार करना सीखा ताकि निर्दोष जीवों को मार सके। समय के साथ राजकुमार जवान हो गया और वही हुआ जिसका डर था। वह अत्यंत बदजुबान, निर्दयी और गरीबों पर जुल्म करने वाला बन गया। उसने अपने माता पिता को भी दुखी कर दिया। उसके दिल में किसी के लिए दया नहीं थी। वह घर की नौकरानियों पर अत्याचार करता और गरीब सेवकों से घृणा करता था। राजा ने उसे कई बार समझाया, बेटा यही गरीब लोग हैं जिनकी वजह से हमारी जमीनें और राज्य चलते हैं। यह सुनकर वह गुस्से में बोला, पिताजी महाराज आपने ही इन गरीबों को सिर पर चढ़ा रखा है। मैं इन्हें इनकी असली औकात दिखाकर रहूंगा। मुझे गरीबों से सख्त नफरत है। ये हर समय हाथ फैलाकर मांगने आ जाते हैं। राजा ने कहा, वे मांगते नहीं हैं, वे अपनी मेहनत का पैसा लेते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतना कहते ही राजा ने पहली बार राजकुमार के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और कहा, तुझे जरा भी एहसास नहीं कि पिता के सामने कैसे बात की जाती है। फिर राजा गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। राजकुमार ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस थप्पड़ का बदला जरूर लेगा। कुछ समय बाद राजा को राज्य के काम से देश से बाहर जाना पड़ा। राजकुमार ने इसे अवसर समझा और सोचा, अब मैं पूरे राज्य में अपनी मनमर्जी करूंगा। जिसे चाहूंगा मारूंगा, जिसे चाहूंगा बदनाम करूंगा। अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। इसी दौरान एक नौकरानी उसके कमरे में दूध लेकर आई। राजकुमार ने दूध में उंगली डालकर देखा और बोला, क्या तूने मुझे जानवर समझ रखा है? इतना गर्म दूध लेकर आई है? नौकरानी बोली, राजकुमार
मैं इसे ठंडा कर देती हूँ। राजकुमार बोला, नहीं, अब मैं ही तुझे सिखाता हूँ कि दूध कैसे ठंडा किया जाता है। उसने दूध का गिलास उठाकर नौकरानी के चेहरे पर उलट दिया। दूध बहुत गर्म था, जिससे उसका चेहरा जल गया। वह चीखती हुई, बद्दुआएं देती हुई महल से बाहर चली गई। राजकुमार राजा की अनुपस्थिति का पूरा लाभ उठा रहा था। रानी ने भी उसे कई बार समझाया, लेकिन वह जवाब देता, माँ, तुम्हें इन बातों की समझ नहीं है, मेरे कामों में दखल मत दिया करो। उसे शिकार करने का बहुत शौक था। वह अपने मंत्री से बोला, जल्दी से घोड़े निकालो, आज माँ ने पहले ही मेरा बहुत दिमाग खराब कर दिया है। मन को थोड़ा सुकून देने के लिए आज हम शिकार पर चलेंगे। तुरंत उसके सामने 2 घोड़े लाए गए। एक पर मंत्री सवार हुआ और दूसरे पर राजकुमार। वह जिस भी गली से गुजरता, बच्चे डर के मारे चीखते हुए अपने घरों की ओर भाग जाते। औरतें सहम कर अपने घरों के अंदर छिप जाती। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर हाथ में चाबुक लिए रहता। जो कोई उसे सलाम न करता, वह घोड़े की तेज रफ्तार में चलते चलते उसे चाबुक से मारता जाता। उसके दिल में जरा भी ईश्वर का भय नहीं था। उसका मानना था कि जितने भी गरीब हैं, वे सब गधे हैं और गधों की तरह काम करते हैं। चलते चलते राजकुमार की नजर एक पेड़ के नीचे पड़ी चारपाई पर पड़ी, जहां एक बूढ़ा किसान थक कर आराम कर रहा था। उसका शरीर बोझिल था और वह बेहद थका हुआ था। राजकुमार ने गुस्से में आकर चारपाई पर पैर मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर बोला, देखो, यह कैसे आराम कर रहा है। यह तो गधा है, इसे काम करना चाहिए था, आराम नहीं। बुजुर्ग को हल्की सी चोट लगी, लेकिन वह असहाय था, कुछ कर नहीं सका। वह रोते हुए बद्दुआ देने लगा और बोला, ऐसी औलाद होने से तो राजा का निस्संतान होना ही अच्छा था। यह सुनकर राजकुमार और मंत्री दोनों जोर जोर से हंस पड़े। आगे चलते हुए जब राजकुमार और मंत्री शिकार के लिए अपनी जमीनों पर पहुंचे, तो अचानक राजकुमार को तेज दुर्गंध महसूस हुई। उसने मंत्री से कहा, यह कैसी बदबू आ रही है, मेरा सिर फटा जा रहा है। मंत्री ने पता लगाकर कहा, हुजूर, यहाँ से थोड़ी दूर एक तालाब है। वहाँ एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी तालाब से मछलियाँ पकड़कर साफ करती हैं और बेचती हैं। उसी वजह से यह बदबू आ रही है। यह सुनकर राजकुमार को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, हमारी जमीन पर रहते हुए इतनी गंदगी फैलाने की इनकी हिम्मत कैसे हुई। राजकुमार घोड़े पर सवार हुआ और बोला, चलो तालाब की ओर चलते हैं। आज मैं इन्हें सिखा कर आऊंगा कि मछलियाँ कैसे बेची जाती हैं। यह कहकर दोनों ठहाका लगाकर हंस पड़े। गुस्से में वे तालाब के किनारे पहुँच गए, जहाँ माँ और बेटी चुपचाप मछलियाँ साफ कर रही थीं। रमला ने सिर झुकाकर सलाम किया। राजकुमार कठोर स्वर में बोला, तुम हमारी राज्य को गंदा कर रही हो। यहाँ मछलियाँ बेचने की इजाजत किसने दी। बदबू से पूरा इलाका भर गया है। रमला सहमी हुई आवाज में बोली, जनाब, हम मजबूर हैं। हमारे पति का साया हमारे सिर से उठ चुका है। यही हमारा रोजगार है। हम किसी को नुकसान क्यों देंगे। यह तो रोजी रोटी का साधन है। राजकुमार बोला, ज्यादा बकवास मत करो, अपनी मछलियाँ उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। रमला ने विनती करते हुए कहा, बेटा, हम पर रहम करो। मैं एक विधवा औरत हूँ। इन्हीं मछलियों को बेचकर अपना और अपनी बेटी का पेट पालती हूँ। मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। राजकुमार बोला, तुझे कहाँ जाना है, मैं तुझे तेरी असली जगह पर भेजता हूँ। यह कहते ही उसने बूढ़ी औरत को पैर से धक्का देकर तालाब में फेंक दिया। बूढ़ी औरत हाथ पांव मारती रही, लेकिन असहाय होकर डूब गई। प्रमिला चीखते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी माँ को तालाब में फेंक दिया। गरीब है तो क्या हुआ, क्या हम तुम्हारे जुल्म सहते रहें। वह वहीं खड़ी दहाड़ती और रोती रही, मेरी माँ को बचाओ, लेकिन किसी ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। सब लोग राजकुमार के डर से चुप थे। तभी राजकुमार जोर से बोला, सुनो गाँव वालों, यह लड़की खुलेआम गलत हरकतें कर रही थी। जब इसकी माँ ने इसे रोका तो इसने अपनी माँ को धक्का देकर तालाब में फेंक दिया। अब यह झूठा रोना रो रही है। यह सुनकर प्रमिला सन्न रह गई। वह बोली, यह कैसा आरोप है हुजूर, आप मुझ पर ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते। राजकुमार हंसते हुए बोला, अभी अभी मैंने तेरी सच्चाई देख ली है। ऐसी औरत का इस गाँव में रहना गुनाह है जिसने अपनी बूढ़ी माँ की जान ले ली हो। फिर उसने सिपाहियों को आदेश दिया, इस औरत को अभी के अभी इस गाँव से बाहर निकाल दो। बड़ी मछली तो तालाब में चली गई, अगर छोटी मछली यहाँ रह गई तो पूरा तालाब गंदा कर देगी। यह कहकर वह हंसने लगा। सिपाहियों ने प्रमिला के चेहरे पर काला रंग मल दिया। उसने गधे पर बिठाया और शहर से बाहर निकाल दिया। प्रमिला रोते हुए कहती जा रही थी, याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा कि तू मेरे पैरों में गिरेगा और मुझसे अपनी जान की भीख मांगेगा। राजकुमार बोला, जा अपना काम कर, लगता है तेरा दिमाग ठीक नहीं रहा।
तुम गरीब हमारे पैरों में गिरते हो, हम नहीं। लोग चुपचाप खड़े रहे। राजकुमार के डर से सब गूंगे बने हुए थे। कोई कुछ बोलता तो अपनी जान से हाथ धो बैठता। हवा में तालाब में डूबी बूढ़ी औरत की चीखें जैसे गूंज रही थीं। रमला की बद्दुआ आसमान को चीर रही थी। जुल्म कभी सस्ता नहीं पड़ता बेटा। तूने एक बेवा माँ की जान ली और एक अनाथ लड़की को बदनाम किया। शाम ढलने लगी। राजकुमार मंत्री से बोला, अब यहाँ से बदबू नहीं आएगी, चलो कहीं और घूमने चलते हैं। दोनों घोड़ों पर सवार होकर अपनी जमीनों से वापस लौटने लगे। तब उनकी नजर एक बहुत ही सुंदर लड़की पर पड़ी जो अपनी बकरियां चरा रही थी। राजकुमार उसे देखकर मोहित हो गया और मंत्री से बोला, काश यह लड़की एक रात के लिए मुझे मिल जाए। मैंने इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी। मंत्री बोला, राजकुमारों के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, आप हुक्म दीजिए, अभी उसे आपके सामने ला देता हूँ। राजकुमार बोला, जाओ उससे बात करो, देर किस बात की है। मंत्री तेजी से आगे बढ़ा और उस लड़की से मुखातिब होने लगा। मंत्री उस लड़की से बोला, तुम बहुत सुंदर हो, हमारे राजकुमार को तुम पसंद आ गई हो। वे चाहते हैं कि तुम कुछ समय के लिए उनके साथ रहो, बाद में तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। यह सुनते ही लड़की का खून खौल उठा। वह बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? क्या मैं कोई खिलौना हूँ जिससे तुम्हारा राजकुमार खेलना चाहता है? मैं एक जिंदा इंसान हूँ, मेरे पास मत आना, वरना तुम्हें इसका भारी अंजाम भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वह डर के मारे वहाँ से भाग गई। यह सुनकर राजकुमार को बहुत क्रोध आया। उसने मंत्री से कहा, चलो इसका पीछा करते हैं। लड़की भागते भागते एक घर में जा पहुंची जहाँ उसका पिता उसका इंतजार कर रहा था। राजकुमार और मंत्री भी उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि लड़की का पिता वही बुजुर्ग था जिसने कभी राजा से कहा था कि उसका बेटा अपने साथ एक काली छाया लेकर पैदा हुआ है। वह फकीर थे जिनके पास लोग दुआ के लिए आते थे। जब बुजुर्ग की बेटी ने राजकुमार की पूरी बात उन्हें सुनाई तो वे क्रोध से भर उठे और राजकुमार से बोले, आज मैं तेरी अकड़ और घमंड सब मिटा दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की ओर गलत नजर से देखने की? राजकुमार घबरा गया। उसे समझ आ गया कि अब माफी नहीं मिलेगी। वह बोला, इस बार मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि यह आपकी बेटी है। यह सुनते ही बुजुर्ग और अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी हाथ को दखते हुए कुछ पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते राजकुमार पर फूंक मारी। उसी क्षण राजकुमार एक गधे में बदल गया। मंत्री हैरान रह गया और बुजुर्ग के चरणों में गिर पड़ा। वह रोते हुए बोला, यह नादान था, गलती कर बैठा, इसे माफ कर दीजिए। इसके माता पिता इसे इस हालत में देखकर टूट जाएंगे। लेकिन बुजुर्ग ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और अपनी काम में लग गए। मंत्री बोला, अब मैं इसे किस मुंह से महल लेकर जाऊं? सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। बुजुर्ग बोले, ठीक है, इसे ले जाओ। महल में जाकर इसे पता चले कि जुल्म का अंजाम क्या होता है। मंत्री रोते हुए उस गधे को अपने साथ लेकर चल पड़ा। जब वे महल के पास पहुँचे तो वहाँ बहुत लोग इकट्ठा थे। मंत्री ने एक बुजुर्ग से पूछा, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? उस बुजुर्ग ने बताया, एक दूसरे राजा ने जबरदस्ती इस महल पर कब्जा कर लिया है और राजकुमार के माता पिता को महल से बाहर निकाल दिया गया है। यह सुनते ही वह गधा भीतर ही भीतर रो पड़ा और मन ही मन कहने लगा, यह सब मेरी गलतियों का नतीजा है। मैंने कितने लोगों को बेघर किया, कितनों पर जुल्म ढाए। आज वही सब मेरे माता पिता के साथ हो रहा है। मेरे कर्मों की सजा उन्हें मिल रही है। न जाने इस समय मेरे माता पिता कहाँ भटक रहे होंगे। यह सोचकर वह मंत्री को साथ लेकर अपने माता पिता की खोज में निकल पड़ा। उसी बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि एक जगह पर मिट्टी की एक झोपड़ी बनाकर राजा और रानी रह रहे हैं और दर दर की ठोकरें खा चुके हैं। दोनों धीरे धीरे शहर से बाहर निकल गए। राजकुमार गधे के रूप में था लेकिन दिल इंसान का ही था और मंत्री के मन में गहरी शर्मिंदगी भरी हुई थी। वे अपने राजा और रानी को ढूंढने निकल पड़े। सूरज ढल रहा था, हवा हल्की हल्की चल रही थी और रास्ते भर जैसे राजकुमार की ही अंदरूनी आवाज गूंज रही थी, हे भगवान, काश मुझे एक मौका मिल जाए कि मैं अपने माता पिता के चरण चूम सकूं। उधर राजा और रानी एक पुरानी झोपड़ी में रहने लगे थे। राजा के कपड़े फटे हुए थे और रानी की आंखों में थकान और गहरा दुख साफ झलक रहा था। वह रो रो कर कहती, हमारे बेटे के गुनाहों की सजा हमें मिली है। अगर उस समय हम उस बुजुर्ग की बात मान लेते तो आज यह दिन न देखना पड़ता। हमने उस फकीर को झुठलाया, उस पर क्रोध किया और अपने बेटे को बचाया। आज न बेटा हमारे पास है न इज्जत के साथ जिंदा हैं। राजा चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। वह बस इतना ही कह सका, रानी, हमने सच की बात नहीं सुनी। अब भगवान हमें हमारे कर्मों का फल दिखा रहा है। उसी दौरान शहर के एक बूढ़े व्यक्ति ने मंत्री और गधे को देखा और पहचान लिया। वह बोला, अरे तुम तो महल के हो ना? तुम्हारे राजा और रानी अब शहर के कोने में एक पुरानी झोपड़ी में रहते हैं। वहीं
कहीं जाकर देख लो। यह सुनते ही मंत्री और गधे दोनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। मंत्री ने गधे की लगाम थामते हुए कहा, चलो वही हमारे असली राजा और रानी हैं, शायद अब कुछ बदल जाए। वे दोनों झोपड़ी के पास पहुंचे। अंदर का दृश्य देखकर मंत्री की आंखों से आंसू बह निकले। राजा टूटी हुई चारपाई पर बैठा था और रानी चूल्हे के पास रोटी बना रही थी। जब रानी की नजर गधे पर पड़ी तो वह चौंक गई। फिर धीरे से बोली, ये आंखें तो मेरे बेटे जैसी हैं। राजा ने भी ध्यान से देखा। उसका दिल कांप उठा। उसके होठों से निकला, फकीर सच कह गया था, हमारा बेटा ही हमारी बर्बादी का कारण बना। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह गधे के सिर पर हाथ फेरती रही और रोती रही, हे भगवान, हम सबको माफ कर दे। गधा जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे वह अपने माता पिता से माफी मांग रहा हो। पिताजी महाराज, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैंने एक नेक लड़की की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। वह फकीर बाबा की थी। उन्होंने गुस्से में मुझे बद्दुआ दी और मैं गधा बन गया। लेकिन वह यह सब बोल नहीं सकता था। राजा और रानी उसकी हालत देखकर भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी मंत्री ने पूरी सच्चाई उन्हें बता दी। यह सुनते ही राजा और रानी के रोंगटे खड़े हो गए। रानी रोते हुए बोली, बेटा, हमने भी उस बुजुर्ग की बात नहीं मानी थी। शायद इसी कारण भगवान ने हमें भी यह सजा दी है। तभी राजा ने एक निर्णय लिया। उसने कहा, चलो हम फिर से उसी बुजुर्ग के पास चलते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। शायद भगवान हमारे दिलों की हालत देखकर रहम कर दे। इसके बाद वे तीनों मिलकर उस बुजुर्ग के पास पहुँचे। बुजुर्ग एक पेड़ के नीचे बैठे थे। राजा आगे बढ़ा, जमीन पर बैठ गया और विनती करते हुए बोला, हुजूर, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपकी बात न मानकर हमने भगवान के हुक्म की नाफरमानी की। हमारे बेटे से गुनाह हुआ है, उसे माफ कर दीजिए, उसे फिर से इंसान बना दीजिए। बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और बोले, राजा साहब, जो कुछ हुआ वह तुम्हारे कर्मों का फल है, लेकिन भगवान की रहमत बहुत बड़ी है। मैं अपनी बद्दुआ वापस नहीं ले सकता, मगर एक रास्ता जरूर है। यह सुनते ही राजा ने तुरंत कहा, हुजूर, आप जो कहेंगे हम मान लेंगे, बस हमें हमारा बेटा वापस चाहिए। बुजुर्ग बोले, तुम्हें एक ऐसी स्त्री ढूंढनी होगी जो बिल्कुल नेक, पवित्र दिल और सच्ची आत्मा वाली हो। अगर वह स्त्री अपनी पूरी रजामंदी से इस गधे से विवाह करने को तैयार हो जाए, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, तो उसी रात यह फिर से इंसान बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा न हुआ तो यह जीवन भर गधा ही रहेगा। यह सुनकर राजा और रानी एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में उम्मीद भी थी और चिंता भी। रानी ने धीमे स्वर में कहा, भगवान खैर करे, अब हमें ऐसी नेक स्त्री ढूंढनी होगी, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वह सच में पवित्र है। बुजुर्ग ने आंखें बंद कर लीं और फिर धीरे से बोले, राजा साहब, नेक आत्मा को पहचानना आसान नहीं होता। चेहरा साफ हो सकता है, लेकिन दिल का हाल सिर्फ भगवान जानता है। यह कहकर वे अपनी झोपड़ी के अंदर गए और एक पुराना लकड़ी का संदूक ले आए। उसमें एक छोटा सा चमकता हुआ आईना रखा था, जो ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की किरणों से बना हो। बुजुर्ग ने वह आईना राजा के हाथ में देते हुए कहा, यह कोई साधारण आईना नहीं है। इसमें केवल सच्चे दिल वाले का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। अगर किसी की नीयत में छल हो या दिल में गुनाह हो, तो उसका चेहरा इस आईने में काला और धुंधला दिखाई देगा। लेकिन जिसकी आत्मा पवित्र होगी, उसका चेहरा इसमें सुबह की रोशनी की तरह चमकेगा। रानी ने हैरानी से पूछा, यह पहचान कैसे होगी? बुजुर्ग बोले, जहाँ भी तुम किसी स्त्री से मिलो, ये आईना उसके सामने रखना। अगर इसमें तुम्हें रोशनी दिखाई दे तो समझ लेना कि वह दिल से पवित्र है, लेकिन याद रखना, किसी पर जोर मत डालना। अगर वह अपनी खुशी से तैयार हुई, तब तुम्हारे बेटे की तकदीर बदलेगी। नियत में जरा सी भी चालाकी हुई तो यह आईना टूट जाएगा। राजा ने झुककर बुजुर्ग का हाथ चूमा और कहा, हुजूर, दुआ कीजिए कि हमें वह नेक आत्मा मिल जाए। बुजुर्ग ने आसमान की ओर देखा और बोले, भगवान तुम्हें सही राह दिखाए और तुम्हारे बेटे के लिए ऐसा नसीब लिख दे जो उसके गुनाहों को धो डाले। इसके बाद राजा के रानी और गधे का रूप धारण किए। राजकुमार ने झुककर सलाम किया और वहाँ से रवाना हो गए। रानी ने बेटे के गले में हाथ डालकर कहा, बेटा, अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे सामने है। अगर भगवान चाहे तो यह आईना तुम्हें मुक्ति दिला देगा। राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, अगर मेरी तौबा कबूल हो गई तो मैं पूरी जिंदगी नेक रास्ते पर चलूंगा। राजा ने रानी से कहा, तुम इस गधे बने हुए बेटे के साथ घर में रहो, हम उस नेक लड़की की तलाश करेंगे। भगवान करे वह हमें मिल जाए। इसके बाद राजा और मंत्री जगह जगह जाकर ऐसी स्त्री की तलाश करने लगे, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। शाम होने लगी थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। वे सुबह से गांव गांव भटक रहे थे। उनके हाथ में वही बुजुर्ग का दिया हुआ आईना था, लेकिन किसी भी लड़की का चेहरा उसमें साफ दिखाई नहीं देता था। हर चेहरे में धुंधलापन और अंधकार नजर आता।
थक हार कर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। राजा ने उदासी से कहा, मंत्री, लगता है हमारा बेटा अब हमेशा के लिए गधा ही रहेगा। शायद भगवान हमें माफ नहीं करेगा। इतना कहते कहते राजा की आंख लग गई। मंत्री की नजरें इधर उधर घूम रही थीं, जैसे किसी को खोज रही हों। तभी पास की एक छोटी सी मिट्टी की कुटिया से मधुर आवाज आने लगी। आवाज इतनी शांत और सुकून देने वाली थी कि मंत्री के दिल को छू गई। वह धीरे से उठा और कुटिया के दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ। अंदर एक युवती बैठी थी, सफेद कपड़ों में, चेहरे पर दिव्य तेज। मंत्री ने धीरे से वह आईना उसकी ओर किया। आईने में उस लड़की का चेहरा ऐसे चमक उठा मानो रोशनी फूट पड़ी हो। यह देखकर मंत्री हैरान रह गया। उसने झुककर कहा, बेटी, तुम बहुत पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे एक निर्णय से किसी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। अगर तुम अनुमति दो तो हमारे साथ चलो। तुम्हारे एक नेक कदम से एक गुनहगार की सजा समाप्त हो सकती है। लड़की घबरा गई और बोली, आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं? मंत्री बोला, हम तुम्हें अपने शहर ले जाना चाहते हैं। वहाँ जाकर तुम्हें पूरी सच्चाई पता चलेगी। बस अपने दिल में यह सोच लो कि तुम एक बहुत बड़ा नेक काम करने जा रही हो। लड़की ने कुछ क्षण सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर किसी की भलाई होती है तो मैं जरूर चलूंगी। यह नेकी का काम है। जब मंत्री उस लड़की को लेकर राजा के पास पहुंचा तो बोला, राजा साहब, उठिए, निराशा के दिन अब बीत गए हैं। यह देखिए, हमें वह साफ दिल और नेक लड़की मिल गई है। राजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने लड़की के सिर पर स्नेह से हाथ रखा और कहा, चलो बेटी, अब हम चलते हैं। जब वह लड़की उनके साथ उस कुटिया में पहुंची तो उसने देखा कि एक कमरे में एक गधा बंधा हुआ है। वह जोर जोर से हिनहिना रहा था। मंत्री लड़की को उस कमरे में ले गया। जब लड़की की नजर आधे इंसान और आधे गधे जैसे रूप पर पड़ी तो वह गहरी सोच में पड़ गई। यह क्या मामला है? इतने में राजा भी कमरे में आ गए और बोले, बेटी, यही वह है जिसे एक बद्दुआ के कारण गधा बना दिया गया है। लड़की चौंक कर बोली, यह गधा क्यों बना? इसे कौन सा गुनाह किया था? मंत्री ने दुहक के साथ पूरी कहानी बता दी। गधा चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। जैसे ही उसने लड़की की आवाज पहचानी, उसके कान खड़े हो गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह सिर झुकाकर जमीन पर बैठ गया। यह वही लड़की थी, मछली बेचने वाली, जिस पर उसने झूठा आरोप लगाया था और जिसकी माँ को उसने तालाब में फेंक दिया था। गधे के आंसू जमीन पर टपकने लगे। उसके मन में बस एक ही विचार गूंज रहा था, मैं कितना बुरा इंसान था। मैंने एक नेक लड़की पर इल्जाम लगाया, उसकी निर्दोष माँ की जान ले ली और आज वही मेरी मुक्ति का कारण बनने आई है। यह सचमुच बहुत नेक है, वरना आज के समय में कौन किसी की मदद करता है? तभी लड़की बोली, बताइए, मैं आप लोगों की किस तरह मदद कर सकती हूँ? राजा लड़की के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और आवाज कांप रही थी। वह बोला, बेटी, बहुत दुआओं और मिन्नतों के बाद हमें यह बेटा मिला था, लेकिन इसकी नादानी और गुनाहों ने इसे इस हाल में पहुँचा दिया। अगर तुम अपनी खुशी से इससे विवाह कर लो तो शायद भगवान हम पर रहम करे और हमें नई जिंदगी मिले। लड़की का चेहरा उतर गया। राजा साहब, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं किसी जानवर से शादी कैसे कर सकती हूँ? राजा बोला, बेटी, यह असल में जानवर नहीं था। इसकी गलतियों ने इसे ऐसा बना दिया। अब यह शर्मिंदा है, तौबा कर चुका है। तुम्हारी एक हाँ इसकी जिंदगी बदल सकती है। मान जाओ बेटी। लड़की ने नम्रता से सिर झुकाया और बोली, अगर मेरी शादी से किसी की जिंदगी बच सकती है और अगर भगवान इससे प्रसन्न होता है तो मैं तैयार हूँ। मैं इससे विवाह करने के लिए राजी हूँ। यह सुनकर राजा, रानी और मंत्री खुशी से रो पड़े। वे सभी उसे लेकर उसी बुजुर्ग के पास पहुँचे। बुजुर्ग ने गहरी नजर से लड़की को देखा और बोले, बेटी, सोच लो, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह अभी भी गधा है और संभव है कि हमेशा ऐसा ही रहे। क्या तुम फिर भी तैयार हो? लड़की ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हाँ हुजूर, मैंने इसे अपना जीवन साथी चुन लिया है। मैं इसी से विवाह करूंगी। मेरी नीयत नेक है, बाकी भगवान बेहतर जानता है। बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने आंखें बंद की, दुआ के लिए हाथ उठाए और उसी पेड़ के नीचे उन दोनों का विवाह करा दिया। जैसे ही लद्दकी का विवाह उस गधे से हुआ, एक तेज प्रकाश ने पूरे आकाश को भर दिया। सबकी आंखें चौंधिया गईं। जब वह रोशनी समाप्त हुई तो सामने जो गधा खड़ा था वह फिर से इंसान बन चुका था। राजकुमार अपनी असली सूरत में खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, चेहरे पर पश्चाताप और हृदय में गहरी शर्मिंदगी थी। वह तुरंत जमीन पर झुक गया और सबके सामने लड़की के चरणों में गिरकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर अत्याचार किया। तुम्हारी माँ
को मरवाया, तुम्हें बहुत रुलाया, लेकिन तुमने मेरे लिए वह कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता था। लड़की की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वह शांत स्वर में बोली, जब तुमने दिल से भगवान से माफी मांग ली और अपने गुनाहों को स्वीकार कर लिया, तो फिर मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ न करने वाली। अब तुम मेरे पति हो और पत्नी का अपने पति को माफ करना ही सबसे बड़ी नेकी है। मैंने तुम्हें माफ किया। राजकुमार ने तुरंत अपनी पत्नी को गले लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। लोग हैरानी और खुशी से यह दृश्य देख रहे थे। राजकुमार सबके सामने हाथ जोड़कर बोला, मैं अपने हर गुनाह के लिए माफी मांगता हूँ। आज मुझे समझ आ गया है कि इज्जत सबसे बड़ी दौलत है और सच्ची नीयत सबसे बड़ी ताकत। बुजुर्ग ने आकाश की ओर देखा और कहा, यही भगवान का इंसाफ है। जब दिल सच्चा हो जाए तो पत्थर भी फूल बन जाते हैं। राजकुमार के दोबारा इंसान बनते ही पूरे गांव में खुशी के नारे गूंज उठे। राजा और रानी के चेहरों पर वर्षों बाद मुस्कान लौटी। लेकिन राजकुमार ने आकाश की ओर देखकर कहा, अभी मेरा कर्तव्य पूरा नहीं हुआ है। जब तक मैं अपनी राज्य वापस नहीं ले लेता और इस धरती से जुल्म समाप्त नहीं करता, तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। बुजुर्ग ने हाथ उठाकर दुआ दी, जा बेटा, अब तू वह घमंडी लड़का नहीं रहा। अब तू भगवान के न्याय का सिपाही है। सत्य के लिए आगे बढ़, भगवान तेरे साथ है। राजकुमार ने अपने कुछ वफादार सिपाहियों को इकट्ठा किया, जिन्होंने उसके पिता के प्रति सच्ची निष्ठा निभाई थी। वे दिन रात यात्रा करते रहे। एक एक गांव से लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। राजकुमार ने किसी से धन का वादा नहीं किया। वह बस इतना कहता था, मैं जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ। जो मेरा साथ देगा वह भगवान के न्याय में सहभागी होगा। जब वे अपनी राज्य के द्वार पर पहुँचे तो वहाँ वही अत्याचारी शासक खड़ा था जिसने उसके पिता से महल छीन लिया था। दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। युद्ध आरंभ हुआ। तलवारों की टंकार से धरती गूंज उठी। राजकुमार ने साहस के साथ लड़ते हुए नारा लगाया, यह युद्ध सिंहासन का नहीं, सत्य का है। जो लोग पहले मौन दर्शक थे, वे भी अब उसके साथ लड़ने लगे। अंततः संध्या के समय वह अत्याचारी शासक पराजित होकर धरती पर गिर पड़ा और राजकुमार विजयी हुआ। राजकुमार ने उसकी तलवार नहीं छीनी, बल्कि हाथ बढ़ाकर कहा, यदि तू पश्चाताप करे तो मैं तुझे माफ कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जुल्म का अंजाम क्या होता है। इसके बाद वह अपने माता पिता को साथ लेकर महल लौटा। जिस सिंहासन पर कभी घमंड बैठा था, उसे उसने न्याय के लिए समर्पित कर दिया। अपनी नेक दिल पत्नी को अपने पास बिठाकर सबके सामने कहा, यह स्त्री मेरी मुक्ति है। इसी ने मेरी जान, मेरी इज्जत और मेरा ईमान वापस दिलाया है। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। रानी ने आकाश की ओर देखकर कहा, भगवान ने हमारी दुआएं सुन ली। वह फकीर सच कहता था, जिसे रब चाहता है वही सही राह पाता है। अंत में वह बुजुर्ग फिर से महल आए। उन्होंने राजकुमार के सिर पर हाथ रखा और बोले, अब यह महल धन का नहीं, न्याय का महल कहलाएगा। यहाँ से ऐसी रोशनी फैलेगी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनेगी। इस प्रकार राजकुमार, वह नेक लड़की, राजा और रानी सबने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। घमंड का अंत पश्चाताप में, जुल्म का अंत न्याय में और इंसान का असली रूप नेकी में दिखाई देने लगा। प्यारे दोस्तों, यह सुंदर कथा आपको कैसी लगी? उम्मीद है यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपको एक गहरा सबक भी मिला होगा।